ओम शांति। समय बहुत हो गया है, हम निचोड़ में कुछ बात आपके सामने रखेंगे। सम्मानीय मंच, आदरणीय सभा में उपस्थित मेरे सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया में काम करने वाले मेरे पत्रकार बंधुगण, मीडिया फ्रैटर्निटी तथा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई और बहनें, आज जो ये हमारे मंचासीन जो प्रबुद्ध वक्तागण हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और आज की जो टॉपिक है नेविगेटिंग न्यू ट्रेंड्स इन मीडिया फॉर सोशल बेनिफिट्स और सोशल बेनिफैक्शन, तो उसके ऊपर उन्होंने जो सारगर्भक बात सुनाई, तो थोड़ा सा हम उसको आत्मसात कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा उसका अवलोकन कर लेते हैं। समाज के, जैसे अरुण नैथानी जी ने कहा कि समाज के हित में जो ट्रेंड्स सार्थक है वही स्वीकार्य है। समाज के हित में जो ट्रेंड्स सोशल मीडिया में या न्यू मीडिया में जो चल रही है, जो सार्थक है, जो सरोकारी है, वही स्वीकार्य है। गंगाधर भाई ने भी कहा कि चेतना जितना शांत, शीतल, स्थिर, सकारात्मक और संतुलित होगा, उतना ही सामाजिक हित को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर सुरेश वर्मा जी ने बहुत रोचक ढंग से हमें एड्रेस किया और उनका यही निचोड़ था कि ट्रांसफॉर्मेटिव और ट्रांसफॉर्मेशनल रोल ऑफ मीडिया कंटेंट should be the new trend in मीडिया कंटेंट। उसमें मीडिया कंटेंट में संवेदनशीलता एवं आध्यात्मिकता का समावेश जरूरी है। इसी तरह डॉक्टर सोमनाथ भाई ने कहा, सोशल मीडिया में हैशटैग को न्यू ट्रेंड बनाया है, जिसको पॉजिटिव और हितकारी बनाना जरूरी है। क्योंकि ये जो सोशल हैशटैग जो है, उसका दो उपयोग भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। उसको पॉजिटिव बनाना और हितकारी बनाना जरूरी है। तो शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही है, न्यू मीडिया इज एन इफेक्टिव न्यू ट्रेंड इन मॉडर्न मीडिया टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसे न्यू ट्रेंड, सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, इफेक्टिव न्यू ट्रेंड। और सुषमा शर्मा जी ने कि नीड फॉर मीडिया ट्रेनिंग इन न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, शॉर्ट स्पान वीडियोज, वर्टिकल मीडिया, not mass media but my media. Not mass media but my media is the new trend. Solution centric media is the new trend and should be the new trend. Spirituality should be new trend in modern media, today's media. और कुलदीप सिंह जी ने कहा, केयरफुल, सेंसिबल एंड रेस्पॉन्सिबल यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल्फ एंड न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी। तो यही हमारा आज की जो सेशन है, इस सेशन का यही सार था। हम यही कहेंगे निचोड़ में कि मूलतः दो प्रकार की मीडिया हम जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं। एक है जड़ मीडिया, दूसरा है चेतन मीडिया। मीडिया माना माध्यम, मीडिया माना मीडियम। तो इस संसार में दो मीडिया हैं। चेतन मीडिया जड़ मीडिया को कंट्रोल करता है, जड़ मीडिया को इस्तेमाल करता है। तो जितना हम चेतन मीडिया यानी ह्यूमन बीइंग, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो जितना हम उसको जो है समाज की हित में, सरोकारिता में जितना इस्तेमाल करेंगे, उतना जड़ मीडिया हमें जो है सरोकारी होगा, उतना ही सार्थक होगा, उतना ही हितकारी होगा। तो इसलिए चेतन मीडिया को भी
जब चेतन मीडिया ज़्यादा जड़ मीडिया की चेतना में प्रभाव में प्रभावित हो जाता है, तो फिर वो जड़ मीडिया जो है चेतन मीडिया के ऊपर हावी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि जो मीडिया जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, जो न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म बनाया है, सोशल मीडिया हो, न्यू मीडिया हो, एआई हो, अगर उसका सही यूज़ ना हो, सही एप्लीकेशन ना हो, समाज के हित में ना हो, मानवता के हित में ना हो, उसका मिसयूज़ हो, उसका अब्यूज़ हो, तो फिर वो खतरे की घंटी है, जिसको हम कहते हैं वो एक भस्मासुर बन जाता है, एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन जाता है, हु इज डिवर्स इट्स ओन क्रिएटर। अपनी क्रिएटर को, अपनी रचयिता को ही वो ग्रास कर लेता है। तो इसलिए ये हाल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें अपने आंतरिक चेतना को, अंतरात्मा को, जितना हमारा मन बुद्धि जितना आत्मिक होगा, उतना उतना हमारे ऊर्जा जो हमारे अंदर जो सुप्त अवस्था में है, विद्यमान है, वो ऊर्जा का जो है विकास होगा, विकसित होगा हमारे अंदर से। तो फिर हम चेतन मीडिया को अच्छी तरह से और सोच समझ के केयरफुली, सेंसिबली और रेस्पॉन्सिबली हम उस मानवता के हित में, समाज के हित में हम उपयोग कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यही निचोड़ है, और हम अगर इसको आत्मसात करें, और उसके लिए जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन एक ऐसा सुंदर माध्यम है जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बताया जाता है, खासकर कि हम अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को जड़ से कट ऑफ करें। मेडिटेशन का मतलब ही है थोड़ी देर के लिए हम बाहरी चेतना से, बाहरी जड़ तत्वों से, जो परिवेश है, वातावरण है, उससे कट ऑफ करते हैं, और जो सुप्रीम चेतना है, जो सागर है, शांति, स्थिरता, सुख, आनंद, शक्ति, रूहानियत, उसके जो सागर है, उनके साथ जोड़ें, ताकि जो लॉ ऑफ एंट्रोपी काम कर रहा है, हम जो प्रकृति के साथ, बाहरी दुनिया के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारे एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, उसका फिर भरपाई होता रहे, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, जिसको रिवर्स एंट्रोपी कहते हैं। वो एक कैटलिस्ट है। परमात्मा एकमात्र कैटलिस्ट है जो अपरिवर्तनीय है। विदाउट चेंजिंग द सेल्फ, वो सबको चेंज कर लेते हैं। तो वो जो कैपेसिटी है, जिसको कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, वो परमात्मा है। जब हम अपने मन बुद्धि को परमात्मा के साथ कर्म करते हुए भी मन बुद्धि से उनको याद करके या उनकी चेतना में रह के हम कर्म करते हैं, जिसको कहा गया है योगा कर्मेषु कौशलम और योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में रहते हुए, परमात्मा की चेतना में रहते हुए, चिंतन में रहते हुए, मनन चिंतन में रहते हुए, याद में रहते हुए कर्म करें, तो क्या होगा कि हमारा सब कर्म जो है सफल होगा, कुशल होगा और सबका मंगल होगा। क्योंकि हम परमात्मा की चिंतन में रह के जो कर्म करते हैं, तो हम जो ऊर्जा जो संचारित करते हैं वातावरण में, वो सबको प्रभावित करता है। और जितना इतना उसका फोर्स, उसका पावर जितना अधिक होगा, सतत अभ्यास के आधार पर, अभ्यास और अनुभव दो चीज़ है, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, उसके आधार पर उसकी जो ऊर्जा को जो मात्रा है, ऊर्जा का जो ज्योमेट्रिकल और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो बढ़ेगा, उस सारे वातावरण को जो शांत शीतल स्थिर करे, जिसको महात्मा बुद्ध ने कहा था कि भाई जो हम अगर शांत होते हैं, हम चाहते हैं कि पहले सब कुछ व्यवस्थित हो जाए तो हम जो है शांति को अनुभव करेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल है, जो नेचुरल लॉ है कि हम पहले शांत हो जाएं तो सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। बशर्त हमारे जो शांति की शक्ति इतना बढ़ जाए, इतना मात्रा उसका बढ़ जाए, तो सारे तत्वों जो नकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत है, उनको शांत शीतल करने की ताकत, क्षमता जो है हमारे अंदर है। उसको सिर्फ जागृत करना है। मनन चिंतन, परमात्मा की स्मृति, आत्मचिंतन, और उसका जो माध्यम है, जो कनेक्शन है, जो कड़ी है, वो है मेडिटेशन। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को मैं विराम देता हूं, और यही आशा करता हूं कि आप इस मीडिया कॉन्फ्रेंस से ये जो अभ्यास और अनुभव करके यहाँ से जाएंगे, और इतना शक्ति संचय करके जाएंगे, इतना शक्ति आप प्रिजर्व और कंजर्व करके जाएंगे। आप जिस दुनिया में जा रहे हैं, जो चैलेंजेस है, डिफ़िकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, उसको सामना करना, उसको फेस करना, उसको फाइट करना और उसको फिनिश करने में आप कामयाब होंगे। उन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। धन्यवाद।